हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे हाउ टू गेट ओवर योर क्रश। ठीक है, किसी को लाइक करना, किसी को पसंद करना, किसी के ऊपर क्रश आना, ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है। और डिसअप्रूवल, डिसअपॉइंटमेंट, इग्नोर करना, रिजेक्ट करना भी उतना ही नॉर्मल है। हम ये सब चीज़ें क्रश से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। देखो, हम क्या करते हैं, रिजेक्शन के बाद क्रश ने रिजेक्ट कर दिया, क्रश ने इग्नोर कर दिया, हमने अपने आप को ऐसा फील कराते हैं कि हाँ, हमारा तो वैल्यू कोई है ही नहीं, है ना, हम तो वर्थलेस है, ऐसा फील कराते रहते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा कुछ रियलिटी में होता नहीं है। ठीक है, रिजेक्शन से पहले, इग्नोर करने से पहले आपका वैल्यू जितना था ना, इग्नोर करने के बाद, रिजेक्ट करने के बाद भी आपका वैल्यू उतना ही होता है। ठीक है, हम जो सफ़र करते हैं ना, अपने इमेजिनेशन में ज़्यादा सफ़र करते हैं। रियलिटी में जो सफरिंग होता है ना, वो बहुत ज़्यादा लिमिटेड होता है। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होता है। तो ठीक है, तो देखो, आप किसी को पसंद करते हो, बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल बात है, राइट। कोई आपको पसंद नहीं करता, वो भी नॉर्मल सी ही बात है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है आप किसी चीज़ को पसंद कर रहे हो वही चीज़ आपको भी पसंद करे। ठीक है, आपको पिज़्ज़ा पसंद है डजंट मीन सबको पिज़्ज़ा पसंद होगा, है ना। आपका चॉइस कुछ है, किसी और का चॉइस कुछ और है। ठीक है, आपका टाइप कुछ है, किसी और का टाइप कुछ और हो सकता है ना। ये बहुत ज़्यादा नॉर्मल चीज़ है। ठीक है, तो रिजेक्शन की वजह से, ठीक है, इग्नोरेंट की वजह से आपको ये फेस नहीं करना, ठीक है, कि आप भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गए, ऐसा नहीं फेस करना। ठीक है, ऐसे खुद को फील नहीं कराना कि आपका तो कोई वैल्यू है ही नहीं, कोई वर्थ है ही नहीं। ठीक है, ऐसा कोई कुछ नहीं होता। ठीक है, मैं तो बोलती हूँ कि रिजेक्शन किसी से मिल गया ना, मतलब इसका तो ये साइन होता है कि कोई ना कोई आपके लाइफ में एंटर करेगा, बेटर एंटर करेगा। ठीक है, किसी से रिजेक्शन मिल गया, आपका वो वैकेंट रह गया, राइट, वो खाली रह गया, वो एम्प्टी हो गया, वो पोस्ट व्हाटएवर, तो कोई ना कोई उसमें एंटर करेगा, बेटर एंटर करेगा, क्योंकि आपको पता चल गया अब कि हाँ, इस टाइप वाले से तो दूर रहना है। ठीक है, और अगर नहीं पता चले तब मैं हेल्प करूँगी आपकी। ठीक है, तो देखो, बहुत लोग ना मूव ऑन नहीं कर पाते हैं ना, क्रश से मूव ऑन ही नहीं कर पाते। क्रश किसी और के साथ रिलेशनशिप में चला गया, उसके वजह से भी मूव ऑन नहीं कर पाते। तो मैं बताऊँगी कैसे मूव ऑन करना है। ठीक है, तो देखो, दो तरह के क्रश होते हैं। ठीक है, एक जो होता है डायरेक्टली रिजेक्ट करते हैं आपको। ठीक है, डायरेक्टली बता देते हैं आपको, बता देते हैं या तो जता देते हैं। ठीक है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली बोल देते हैं आपको कि हाँ, मेरा चॉइस तुम नहीं हो, आई एम सो सॉरी, तुम कोई और देख लो। ठीक है, ऐसे बोल देते हैं, या तो आपको उनके बिहेवियर से पता चल जाता है। ठीक है, उन्होंने आपको इग्नोर किया, आपको पता चल गया, सिंपल सी बात है। ठीक है, उसको ज़्यादा आपको घुमाना नहीं है। ठीक है, उसमें आपको थ्योरी सबका ऐड नहीं करना है। ठीक है, तो ये तो हो गया सीधा सीधी रिजेक्ट करने वाला। ठीक है, और इन लोगों के लिए मेरा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है, क्योंकि इन लोगों को पता होता है इनका मतलब इनको कैसे टाइप के पार्टनर चाहिए। ठीक है, इन लोगों को पता होता है, इन लोगों ने अपना एक सेट करके रखा है बाउंड्री। ठीक है, कि हाँ, मुझे ऐसे टाइप का इंसान चाहिए अपने लाइफ में। ठीक है, तो ये लोग हर किसी को एंटर करने नहीं देते अपने लाइफ में। ठीक है, तो इन लोगों को पता होता है, और जस्ट बिकॉज इनको पता होता है, इनका चॉइस कुछ और होता है, और अनफॉर्चुनेटली या तो फॉर्चुनेटली आप उसके चॉइस में नहीं आते हैं। ठीक है, ठीक है, ये फॉर्चुनेट भी हो सकता है, क्योंकि क्या पता इसके बदले आपको भगवान, गॉड, ऊपर वाला कोई बहुत अच्छा इंसान दे दे, है ना, चांसेस बहुत हाई होता है, राइट। और देखो, ये तो हो गए पहले टाइप के। दूसरे टाइप के क्या होते हैं, मैनिपुलेटर्स। ठीक है, ये क्रश जो भाव दिखाते रहते हैं ना, जो आपके पूरी बीच में आपको हिलाते रहते हैं। ठीक है, आपको ना रिजेक्ट करेंगे, आपको ना एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, आपको इस तरह से आपसे बात करेंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आपका स्टोरी रिप्लाई कर दिया, कभी कभी रिप्लाई कर दिया, ठीक है, बाद में आपको इग्नोर कर दिया, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, लेकिन जस्ट बिकॉज आपको उसने रिप्लाई कर दिया, कोई एक स्टोरी आपका सीन कर दिया, रिप्लाई कर दिया, है ना, तो आप उसी चीज़ को आप ख्याली पुलाव बनाना शुरू करोगे कि हाँ, ये तो मुझे पसंद करता है, इसने डायरेक्टली मुझे रिजेक्ट नहीं किया। अरे देखो, सीधा सीधी रिजेक्ट करने वाले ही ठीक होते हैं। ठीक है, ये जो घुमाते रहता है ना, ये लोग ठीक नहीं होते, ये लोग मैनिपुलेटर होते हैं। ठीक है, ये लोग जब बोर होते रहते हैं तब आपको याद करेंगे, ये लोग, इन लोगों का जब मूड खराब होता रहता है तब आपको याद करेंगे। ठीक है, आपको उन्होंने अपने लाइफ में इसीलिए रखा है ताकि वो आपको मतलब छुला पाए। ठीक है, आपको घुमा पाए। ठीक है, मैनिपुलेट कर पाए, टाइम पास कर पाए। ठीक है, और देखो यार, हम लोग ना ये जो क्रश होते हैं इनको आइडियलाइज कर करके हम लोगों ने इनका आदत खराब करके रखा है। ठीक है, बहुत ज़्यादा आइडियलाइज नहीं करना, एक लिमिट तक आइडियलाइज करना है। ठीक है, देखो, पहला तरीका, मैं जो बोलती हूँ, पहला तरीका आपको हेल्प करेगा जिससे आप मूव ऑन कर पाओ, वो है आपको पता लगाना है। ठीक है,
पता लगाना है कि ये लोग आपके टाइप के है भी कि नहीं। ये जो जिसको आपने इतना ज़्यादा इमेजिन करके रखा है ना, अच्छे है, बहुत परफेक्ट है, ये मिल जाए तो मज़ा आ जाए, क्या ये आपके टाइप का है भी कि नहीं, ये आपको पता लगाना ही है, ठीक है। अब डायरेक्टली पता लगाओ, सूत्रों से पता लगाओ, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, आपको पता लगाना है, ठीक है। और देखो, जब आपको पता लग जाए कि ये आपका टाइप का नहीं है, मेक श्योर आप अपने आप को समझा लो कि हाँ ये मेरे टाइप का नहीं है, तो मैं मूव ऑन करती हूँ, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है, ठीक है। देखो, इतना ही एनर्जी लोगों को दो जितना आपको मिल सके, ठीक है। और बाय चांस वन साइडेड हो रहा है चीज़ें, ठीक है, तो आपको अगर पता चल गया कि हाँ ये इंसान मेरे लायक नहीं है या तो मेरे टाइप का नहीं है, तो आप वहीं पे रुक जाओ, राइट, वहीं पे रुक जाओ। आप उसके पीछे जाके आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। क्रश है तो क्रश है, तो क्या हो गया, है ना, क्या हो गया, कौन सी बड़ी बात होगी, है ना। जस्ट एक क्रश ही है, राइट। कोई ऐसा कोई नहीं है जो आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा वैल्यू ऐड कर रहा है। एट प्रेजेंट तो ऐड नहीं कर रहा है, राइट। जब तक क्रश है तब तक तो वैल्यू ऐड नहीं कर रहा है, ठीक है। जब रिलेशनशिप में आ जाएगा तब कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करेगा, और अगर रिलेशनशिप में नहीं आ रहा है क्रश के साथ तो कोई बात नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बेटर आ जाएगा, है ना। तो आपको पता लगाना है, ठीक है। देखो, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी, मुझे बहुत शर्म आती है ये बात एक्सेप्ट करने में, लेकिन मैंने आई मूव ऑन, ठीक है। तो मैं इस चीज़ को मैं इजीली एक्सेप्ट कर पाती हूँ, ठीक है। लेकिन कभी ना कभी मुझे बुरा लगता है, बुरा नहीं लगता, मतलब मुझे शेम फील होता है अपने आप में, ठीक है। तो देखो, मेरा किसी के ऊपर क्रश था, कितने दिन था पता है, दिन नहीं, साल, 11 साल, ठीक है। 11 साल मेरा किसी के ऊपर क्रश था। और क्यों इतना लंबा टिक गया पता है, क्योंकि मैंने कभी ये पता लगाने की कोशिश ही नहीं की कि वो इंसान कैसा है, ठीक है। मैंने सिर्फ ये देखा कि ये दिखने में क्यूट है, स्मार्ट है, बस ख़त्म, और क्या चाहिए, है ना। दूसरा और क्वालिटीज़ तो चाहिए ही नहीं, है ना। मैं इतना पागल थी, ठीक है। तो यही दोनों क्वालिटीज़ देख के मैंने उसको जज कर दिया, ठीक है। और मैं बस इमेजिन करती रही, ठीक है, इमेजिन करती रही। और देखो, ये जो डायरी है ना, ये इतना पतला लग रहा है, राइट, ये पतला नहीं था, ये बहुत मोटा था, ठीक है। मैंने उसको इमेजिन कर करके बहुत सारे पोइम्स लिखे थे, ठीक है, बहुत सारे पोइम्स लिखे थे मैंने, ठीक है। और मुझे जब पता चला ना कि वो इंसान मेरे लायक है ही नहीं, मैंने सारे फाड़ के जला डाले, ठीक है, सारे फाड़ के मैंने जला डाले। देखो, मैंने डायरेक्टली इनडायरेक्टली पता लगाने की कोशिश की कि वो इंसान है कैसा, ठीक है। कभी ना कभी मैं उससे बात करती थी, कहीं ना कहीं, ठीक है, इंस्टाग्राम में बात करती थी। और देखो, मैंने देखा था उसने, मतलब उसके गर्लफ्रेंड के बारे में पोस्ट करता था वो, ठीक है, एक टाइम में बहुत पोस्ट करता था। तो एक टाइम में अचानक से उसने एकदम से पोस्ट करना बंद कर दिया, ठीक है। तो देखो, वो मेरा बचपन का क्लासमेट था, ठीक है, दोस्त नहीं, जी, वो मेरा क्लासमेट था, ठीक है। तो वो उसके साथ बात करने में थोड़ा बहुत मुझे प्रिविलेज मिलता था, क्योंकि जानते थे ना एक दूसरे को। तो मैंने उससे एक दिन ऐसे ही पूछ लिया एज ए क्लासमेट कि मतलब कैसा चल रहा है तुम्हारा रिलेशनशिप, सब कुछ ठीक है ना। तो उसने बोला कि नहीं, ब्रेकअप हो गया हम लोग का, म्यूचुअली ब्रेकअप हुआ। क्यों ब्रेकअप हुआ पता है, क्योंकि उसने कमिटमेंट नहीं दिया था। देखो, जिस लड़की के बारे में उसने इंस्टाग्राम में पोस्ट किया, ठीक है, खुल्लम खुल्ला उसने सबको बताया कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, उसको उसने कमिटमेंट नहीं दिया। तुम सोच के देखो ना कितना बड़ा रेड फ्लैग है ये, ठीक है। किस लिए उसने कमिटमेंट नहीं दी, क्योंकि वो मेडिकल कर रहा था, उसके पास इतना टाइम नहीं था उसके गर्लफ्रेंड के लिए। तो वो ये नहीं चाहता था कि उसका गर्लफ्रेंड का लाइफ ख़राब हो जाए, तो इसलिए उसने ये बोला अपने गर्लफ्रेंड को जाके कि देखो यार, मैं तुम्हें कमिटमेंट दे ही नहीं दे सकता, हम लोग ब्रेकअप कर लेते हैं ना। हाँ, सच में, रियली। देखो, कोई आपको पसंद करता हो ना, आपके लिए टाइम निकाल ही लेंगे, ठीक है। आपके लिए वो केयर करते हैं, आपके लिए टाइम निकाल ही लेंगे। ये सब बहुत बड़ी झूठ है कि आपके लिए टाइम है ही नहीं। अगर टाइम नहीं है मतलब आपको केयर नहीं करते, ठीक है। सीधा सीधी ये क्लियर साइंस है, आपको ये सब साइंस आपको देखना है, ठीक है। तो ये तो रेड फ्लैग मुझे मिल चुका है, ठीक है। देखो, बाद में मैंने एक दिन डिसाइड किया उसको कि मैं उसको बताऊंगी कि मेरे अंदर उसके लिए कुछ फीलिंग्स है, ठीक है। बहुत ही मतलब अंदर से मैंने हिम्मत जुटाई कि देखो, बहुत हो गया, बहुत साल हो गया, ठीक है, बहुत साल मैंने इंतजार किया, और अभी तो इसका ब्रेकअप भी हो चुका है, अभी इसके लाइफ में कोई है भी नहीं, ठीक है। तो मैंने ये मतलब डिसाइड किया कि मैं इसको पोलाइटली बोलूँगी, और मैंने वैसा ही किया, ठीक है। व्हाट्सएप में मैंने इसको पोलाइटली बोला कि देखो, मेरा तुम्हारे लिए कुछ फीलिंग्स है, ठीक है। और मैंने ये एक्सपेक्ट किया था कि वो या तो ब्लॉक कर देगा या तो मुझे डांट देगा, कुछ मतलब कुछ बुरा बोल देगा, ठीक है। लेकिन टू माई एक्सपेक्टेशन उसने बिल्कुल ऑपोजिट किया, ठीक है। उसने क्या बोला पता है, रियली इज दिस मैसेज फॉर मी। उसने अच्छे से बात की मुझसे, ठीक है, और मुझे मिलने के लिए भी बुला लिया, ठीक है। क्योंकि हम लोगों ने लास्ट टाइम
स्कूल के टाइम ही मिले थे, ठीक है, बहुत साल हो गए। तो उसने बोला कि चलो मिल लेते हैं, बहुत साल हो गए मिले नहीं हैं। तो मैंने बोला चलो ठीक है मिल लेते हैं। तो उसने मुझे सिटी में बुलाया, ठीक है, सिटी में बुलाया। मैं टाउन में रहती हूँ तो सिटी में बुलाया उसने मुझे, और ऐसे टाइम में बुलाया थैंकफुली। उस टाइम में मेरा पीएचडी का एंट्रेंस था, ठीक है। तो मैंने सोचा कि चलो पीएचडी का एंट्रेंस भी हो जाएगा, उससे मिल भी लेंगे, ठीक है। तो उसने मुझसे वादा किया था कि उस टाइम में वो जाएगा वहाँ पे, ठीक है, मैं भी चली जाऊँगी, ठीक है, तो मिल लेंगे। वो नहीं गया, ठीक है। मैंने मतलब व्हाट्सएप में मैंने पोस्ट किया था कि मैं जा रही हूँ सिटी में, ठीक है, जा रही हूँ। मैंने उसको इनडायरेक्टली दिखाया और उसको भी पता चला कि हाँ, उसको भी पता है, राइट, उसको भी पता, इतना तो दिमाग है उसके पास, लेकिन वो नहीं आया, राइट। लेकिन बाद में उसने ये बताया कि हाँ उसका कोई प्रॉब्लम हो चुका था तो वो नहीं जा पाया। फाइन, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन दूसरा टाइम क्या हुआ, वो मेरे ही होम टाउन में आया था, ठीक है, मेरे ही होम टाउन में आया था। और उसने ये पोस्ट किया व्हाट्सएप में कि आई केम टू दिस प्लेस, इज एनीवन देयर। और मैंने रिप्लाई किया स्टोरी का कि हाँ आई एम देयर, सिर्फ आई एम देयर, ठीक है। ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला चलो मिल लेते हैं, ऐसा मैं भी डेस्परेट नहीं थी इतना ज़्यादा, ठीक है। और अगर थी भी तो मैंने दिखाया नहीं उसको, ठीक है। मैं पहली बात तो मैं डेस्परेट नहीं थी, मैं आई टुक इट वेरी स्लोली, ठीक है। तो उसने उसको सिर्फ सीन किया, वो वाला मैसेज, ठीक है, सीन करके छोड़ दिया उसने। और एक साइन दैट ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड, ठीक है। अभी मुझे इतना सारा साइंस मिल चुका था कि वो मेरे ऊपर इंटरेस्टेड नहीं है, ठीक है। और जस्ट उसके पास्ट का रिलेशनशिप को लेके भी मुझे पता चल गया कि हाँ इसको कमिटमेंट इश्यूज भी है, ठीक है। जो लड़की उसके इंस्टाग्राम स्टोरी में थी उसको उसने कमिटमेंट नहीं दिया, मुझे क्या ही देगा, ठीक है। तो मैंने सोच लिया कि हाँ इसके अंदर रेड फ्लैग्स भी है, ठीक है, सारे गुण हैं इसके अंदर। उसी रेड फ्लैग्स को कलेक्ट करके ये देखो मैंने रेड शर्ट बना लिया, ठीक है। और ये मुझे इग्नोर भी कर रहा है, ठीक है, देखो। फिर मैंने अपना दिमाग बना लिया कि हाँ ये मुझे इग्नोर कर रहा है और इसके अंदर रेड फ्लैग्स है, मतलब ये मेरे टाइप का नहीं है, ठीक है। मैं ऐसे इंसान को चाहती हूँ अपने लाइफ में जो मेरा एनर्जी को रेसिप्रोकेट करे, ठीक है। मैं अगर एनर्जी दे रही हूँ तो वो भी मुझे अपना एनर्जी दे। मैं अगर केयर दे रही हूँ, अफेक्शन दे रही हूँ, तो वो भी मुझे अपना केयर अफेक्शन दे। मैं अपना टाइम दे रही हूँ तो वो भी अपना टाइम मुझे दे। मैं ऐसे इंसान को डिजर्व करती हूँ, ऐसे इंसान को डिजर्व नहीं करती, ठीक है। और मैंने इतना सारा पोएम्स इतने सालों में उसके लिए लिखा था, सीरियसली, ठीक है। तो देखो सब कुछ साफ हो चुका था और मेरा जो धीरे धीरे इसके ऊपर से इंटरेस्ट कम होता गया, ठीक है, कम होता गया और मेरा मतलब सब कुछ नॉर्मल चल रहा था लाइफ में, ठीक है। और इसको पता चल गया कि मैं अब इसके ऊपर इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो इसने क्या किया पता है, वो टाइम टू टाइम मुझे मैसेज करता था हाउ आर यू, मैं भी रिप्लाई करती थी आई एम फाइन हाउ आर यू, ठीक है, सब कुछ नॉर्मल, एकदम नॉर्मल, ठीक है। फिर उसने फिर से क्या किया, मेरा लास्ट मैसेज को सीन करके छोड़ दिया, नो रिएक्शन, नो रिप्लाई, नथिंग, ठीक है। मेरे साथ खेल रहा था वो। और फिर मुझे पता चल गया कि हाँ ये मेरे साथ खेल रहा है, ठीक है, ये मेरे साथ खेल रहा है। तो मेरे टाइप का तो बिल्कुल नहीं है, खेलना खेलनी ये सब मुझे नहीं करना, ठीक है। मैं बच्ची नहीं हूँ यार, इस एज में पहुँच चुकी हूँ कि मुझे खेलना नहीं है किसी के साथ, मैनिपुलेट करना नहीं है किसी को, ठीक है। और देखो ये ओकेजनली मुझे टेक्स्ट करता था, फेस्टिवल हो गया, कुछ हो गया तो मुझे टेक्स्ट करता था, स्टोरी का रिप्लाई करता था इंस्टाग्राम में, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि हाँ इसको कहीं ना कहीं ये खटक रही है कि मैं इसके ऊपर अभी इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो ये मुझे मेरे अंदर जो बुझा हुआ आग है उसको जलाना चाहता था, ठीक है। लेकिन देखो मेरा दिल से एक बार उतर गया तो उतर गया, ख़त्म, बाय बाय, ठीक है। तो मैंने इसको क्या किया, सारे अपने सोशल प्लेटफॉर्म से मैंने ब्लॉक कर दिया, ठीक है। पहला चीज़ तो आप किसी को स्टॉप करना छोड़ दो, ठीक है। वो किसी और के साथ रिलेशनशिप में चले गए, उनका लाइफ है, आपका लाइफ आपको सुधारना है, ठीक है। मैंने इस अपना ये वाले लेसन से मैंने ये चीज़ को सीखा कि हाँ मैं मूव ऑन करती गई, ठीक है, कोई बात नहीं। 11 साल का क्रश था, ठीक है, मेरे लिए भी आसान नहीं था यार, लेकिन मैं मूव ऑन कर गई, राइट, क्योंकि मुझे पता था मुझे उसी चीज़ में स्टक होकर नहीं रहना है, ठीक है। पहला चीज़ तो वो मेरे टाइप का ही नहीं था, तो वहाँ पे स्टक होना सवाल ही नहीं, ठीक है। आपको ये पता लगाना ही है कि वो आपके टाइप का है कि नहीं, ठीक है, यू हैव टू मेक श्योर, ठीक है। दूसरा चीज़ तो आपको स्टॉक करना नहीं है, ठीक है। आपको ये मेक श्योर करना है कि उसका लाइफ अलग है, आपका लाइफ अलग है, दो अलग अलग लाइफ है, ठीक है। आप उसके लाइफ में जाके खिचड़ी पकाना नहीं है आपको, ठीक है, उसके पीछे पीछे जाना नहीं है। पीछे पीछे जाओगे तो सेल्फ रिस्पेक्ट का कचौड़ बनेगा, ठीक है, ये नहीं करना आपको, ठीक है। और देखो आप उसके बारे में इमेजिन करना तो छोड़ दो, ठीक है। वो जो लहंगा डिज़ाइन आपने किया है ना शादी के लिए, वो अपने दिमाग से निकाल लो, ठीक है। ये सोचो कि ये गया तो कोई बात नहीं, कोई और आएगा आपके लाइफ में, ठीक है, कोई और बेटर आएगा आपके लाइफ में, ठीक है। एक क्लियर रिजेक्शन इज़ फार बेटर देन अ फेक होप, ठीक है। किसी ने आपको रिजेक्ट किया
अच्छी बात है, ठीक है। एक रिजेक्शन के बाद बदले कुछ और अच्छा हो जाएगा आपके लाइफ में, ये सोचना है, ठीक है। और देखो, अपना वर्थ कम करना नहीं है, आपको ये सोचना है कि देखो मैं अपने लाइफ का मेन कैरेक्टर हूँ, राइट। वो मेरे लाइफ का मेन कैरेक्टर नहीं है, तो उसको इतना पावर देना ही नहीं है, ठीक है। क्रश हो जो भी हो, उसको इतना पावर देना ही नहीं है कि आपके लाइफ का मेन कैरेक्टर बन सके, ठीक है। आपका मेन कैरेक्टर आप ही है, ठीक है। क्योंकि मैंने ऐसा सोच रखा था, ठीक है। मेरा एकदम से क्लियर बाउंड्री था कि मेरे लाइफ का जो मेन कैरेक्टर है वो मैं ही हूँ, ठीक है। जितना भी पुराना क्रश क्यों ना हो, मैंने उसको वो पावर नहीं दी, तो अल्टीमेटली ही कुडंट विन, ही कुडंट प्ले विथ मी, ठीक है। उसने प्ले करने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं कर पाया, ठीक है। और मैंने उसको हर जगह से ब्लॉक करके रखा। तो मैं ये उम्मीद करती हूँ कि कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो मेरा ये मतलब वीडियो ज़रूर देखेगा। और अगर तुम ये वीडियो देख रहे हो ना, काश मैं तुम्हारा नाम ले पाती यार, काश, लेकिन नहीं ले सकती, ठीक है। लेकिन तुम्हें पता चल गया है, तुम्हारे बारे में बोल रही, ठीक है। बहुत कोशिश की तूने, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, मैं तुमसे ज़्यादा स्मार्ट निकली। कोई बात नहीं, ठीक है, किसी और पे ट्राई कर लेना, क्या पता वो डम हो, है ना। हाँ, मैं तो तुम्हारे बाउंड्री के बाहर हूँ, ठीक है। और मैंने भी तुम्हें अपने बाउंड्री में एंटर करने नहीं दिया, ठीक है। तो ये देखो, बाउंड्री आपका सेट होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आपको चाहिए क्या, एग्जैक्टली क्या चाहिए, और ये जो क्रश है वो आपके लायक है भी क्या नहीं, ठीक है। और अगर नहीं है ना, वहीं पे रुक जाओ, ठीक है। क्रश है यार, क्रश है, क्रश को क्रश करना सीखो, ठीक है। आपका मेन जो कैरेक्टर है अपने लाइफ का, अपने आप को बनाना सीखो और मूव ऑन करते रहो, ठीक है। आपको रिजिड नहीं होना, आपको फ्लेक्सिबल होना है, ठीक है। एक किसी क्रश के वजह से आप रुक नहीं सकते, राइट, रुक नहीं सकते। उस रिजेक्शन के बारे में सोच के आपको रुकना नहीं है, ठीक है। ऐसा सोचना है कि हाँ ये क्या हुआ, रिजेक्ट ही तो किया है, खून करके नहीं डाला, राइट। ठीक है, ये वीडियो आप देखो, ठीक है। और एक बार में समझ में नहीं आया तो दोबारा देखो, ठीक है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो, ठीक है। थोड़ा बहुत प्यार दिखा दो यार, मैं इतना रात के 1 बज रहा है, ठीक है, मैं ये वीडियो बना रही हूँ ताकि आप लोग मूव ऑन कर पाए। मैं तो मूव ऑन मैंने कर लिया, ठीक है। मैं 1 महीने में मूव ऑन हो गई थी, ठीक है। मैं बैक टू माई स्टडीज़, बैक टू माई रियल लाइफ, डेलीलू सोलीलू जो भी था मैंने हटा दिया अपनी लाइफ का, बैक टू द रियलिटी। देखो, ये आपको करना है, आपको रियलिटी में ज़्यादा फोकस करना ही है, ठीक है। फिक्शन पढ़ते हो, नॉवेल्स पढ़ते हो, वो बात अलग है। खिचड़ी बनाओ, खुश रहो उसमें, वो बात अलग। लेकिन खिचड़ी बना बना के आपका लाइफ का खिचड़ी नहीं करना है, ठीक है। समझ में आया? तो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, शो सम लव एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।